अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टू क्लास बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे सबक इखलाक़ हसना सफ़ा नंबर 40 से। इखलाक़ हसना से मुराद अच्छी आदतें या अच्छे इखलाक़ हैं। इखलाक़ का मतलब होता है जो हमारा बिहेवियर, जो हमारा बात करने का स्टाइल, जो हमारे लफ्ज़ों का चुनाव होता है, हम दूसरों के साथ किस अंदाज़ से बात करते हैं, उनके साथ बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें दुख देते हैं। तो जैसा भी हमारा स्टाइल होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है और हम लोग मतलब उसी अपने अंदाज़ से पहचाने जाते हैं जिस अंदाज़ से हम किसी से भी बातचीत करते हैं। तो कुरान पाक में फरमाया गया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक़ के आला दर्जे पर हैं, मतलब कि वो इखलाक़ में सबसे ज़्यादा बेहतर होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक़ इतना अच्छा होता था कि उनको देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच बोलते थे और इसी वजह से लोग उन्हें सादिक कहते थे और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते थे। तो लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवाते थे और इस वजह से उन्हें लोग अमीन कह के पुकारते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा होते थे और सादगी को पसंद फरमाते थे। इसके अलावा उनके घर कोई मेहमान आता तो उनकी बहुत ज़्यादा वो खिदमत करते थे, मेहमान नवाजी भरपूर अंदाज से करते थे। उन्हें मेहमानों का बहुत शौक़ होता था और मेहमान को अल्लाह की रहमत करार देते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है और जब भी मतलब कि उनके हमसाए में कोई बीमार होता तो उसकी तीमारदारी करने जाते थे। किसी का कोई काम होता तो उसकी भी मदद कर देते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ से हमें चाहिए कि हम भी इसको फॉलो करते हुए उनके तरीक़ेकार पे चलने की कोशिश करें, अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छे काम करें। ठीक है बेटा, आपने अपने जहन में ये बात रखनी है और इखलाक़ हसना इस कहानी को आपने फिर दोबारा से पढ़ना है एक दफ़ा सबक को, और इसके सवाल जवाब आपने याद करने हैं। इसमें सवाल नंबर 1 हमारे पास आता है, सच्चाई और अमानतदारी की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारा जाता था। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, सच्चाई और अमानतदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, सवाल नंबर 2 हमारे पास आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रहते थे ये और दूसरों को किस तरह रहने की नसीहत फरमाते थे। तो इसका जवाब है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सादा रहते थे और दूसरों को भी सादा रहने की नसीहत फरमाते थे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे की पाबंदी के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने अल्फाज में बताइए। तो इसका जवाब हमारे पास आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई वादा करते तो उसे हर हाल में पूरा फरमाते थे। सवाल नंबर 4 हमारे पास आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते थे। इसका जवाब आएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे और दूसरों के काम आते थे। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कैसा सलूक करते थे। इसका जवाब बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई मेहमान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते थे और उसकी बहुत खिदमत करते थे। यहाँ तक बेटा इसके सवाल जवाब कंप्लीट हो गए हैं। इसके पहले 2 सवाल जो है ना, आपने सच्चाई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों सवाल आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनके आंसर भी आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और बाकी के 3 आपने नाजरे की तरह याद करने हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है दुरुस्त जवाब पर टिक लगाइए, जैसे कि इखलाक़ हसना से क्या मुराद है, तो इससे मुराद है अच्छे इखलाक़। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कौन इखलाक़ के आला दर्जे पर है, तो कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने कहा लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या रखवाते थे, हमने कहानी में जैसा कि पढ़ा क्या रखवाते थे, अमानतें रखवाते थे। ठीक है, फिर है जब मेहमान जाने लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, दरवाजे तक छोड़ते। ओके, ये आपने 41 पेज आप अपनी बुक पे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि दर्ज झैल अल्फाज मुअम्मे से तलाश कीजिए। जो ऊपर लफ्ज़ उन्होंने लिख के दिए हुए हैं वो हमने बॉक्स में से तलाश करके ऐसे सर्कलिंग कर देनी है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये पहला सर्कल क्या बनाया है, स्वाद अलिफ दाल काफ, क्या बन गया है, सादिक। तो यहाँ पे सादिक का लफ्ज़ है। इसी तरह से आपने भी बाकी सारे लफ्ज़ सर्कलिंग कर देने हैं ढूंढ के। ठीक है, नीचे उन्होंने कहा हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हसना पढ़िए और ज़बानी याद कीजिए। कौन कौन से इखलाक़ हसना है उनके, सच्चाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, अमानतदारी, सादगी, वादा पूरा करना, अच्छा सलूक करना, मेहमान नवाजी, ये आपने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है,
نیکسٹ پیج نمبر 43 پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اپنی کوئی سی 5 اچھی عادتیں لکھیے. آپ بیٹا آپ میں جو اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں وہ آپ گھر والوں سے پوچھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے سچ بولنا، نماز پڑھنا، بڑوں کا ادب کرنا، سادگی، وعدہ پورا کرنا. ٹھیک ہے جی بیٹا، اب آپ لوگوں نے پیج نمبر 14 سے سورۃ العصر کی تلاوت بھی یاد کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اوکے ٹو کلاس بیٹا، یہ آپ کی سبق اخلاق حسنہ مشق کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ نے اپنی بک پہ سولو کر لینی ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 14 سے آپ نے سورۃ عصر یاد کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.